हेलो बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। हमारी पृथ्वी पर मौजूद जितने भी प्रकार की हमारी जो संपदा होती है, जो इंसानों और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उनकी डेली की जरूरतों को पूरा करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु, जल, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और मिट्टी इत्यादि। यदि हम बात करें बिजली की, तो बिजली हमारा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। किसका इस्तेमाल करके? प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके ही यह उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 5 आर में से प्रथम आर का क्या अर्थ है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो 5 आर में से जो हमारा प्रथम आर है वो है रिफ्यूज, जिसका हिंदी में अर्थ है इनकार करना। इसका मतलब हमें ऐसे उत्पादों को नहीं खरीदना चाहिए जो हमें या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि जितना हो सके प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। दूसरा आर है हमारा रिड्यूस करना, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कम उपयोग करना। इसमें हमें जितना हो सके हमें वस्तुओं का कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे कि काम ना हो तो हमें पंखे एवं बल्ब को बंद कर देना चाहिए। तीसरा आर है हमारा रीयूज, जिसको हम हिंदी में पुनः उपयोग कहते हैं। इसमें हम वस्तु का जितना हो सके उतनी बार उपयोग करते हैं। जैसे कि यदि आपकी किचन में कोई कांच की बोतल खाली हो जाती है तो हम उसमें चावल या चीनी स्टोर कर सकते हैं। चौथा आ रहा है हमारा रिपर्पस, जिसे हम पुनः प्रयोजन कहते हैं। इसमें हम ऐसी वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है और हम उसे उस फॉर्म में उपयोग ना कर सके तो हम उसे किसी दूसरी चीज में बदल के उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि यदि आपके घर में कोई चीनी मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो आप उसमें पौधे उगा सकते हैं। पांचवा आ रहा है हमारा रिसाइकिल करना, जिसे हम पुनः चक्रण कहते हैं। इसमें हम खराब हो चुके प्लास्टिक, कागज या कांच या धातु की वस्तुओं को पुनः चक्रण करके और उपयोगी वस्तुओं में बदल देते हैं। तो ये हमारे 5 आर हैं, जिसमें से जो हमारा पहला आर है वो है रिफ्यूज करना, इनकार करना। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि टिहरी बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो बांध हमेशा किसी भी नदी के ऊपर बनाए जाने वाले एक अवरोधक की तरह कार्य करता है, जो कि किसी भी नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रण करता है। बांध का उपयोग हम बिजली पैदा करने के लिए, सिंचाई के लिए और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए करते हैं। बात करें यदि हम टिहरी बांध की, तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि जब हम कोयले और पेट्रोलियम को जलाते हैं तो इनमें से कौन सी गैस निकलती है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जब भी हम कोयले या पेट्रोलियम को जलाते हैं तो हमारी बहुत सारी गैसें निकलती है, जिनमें से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल तथा सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। यदि हमारी वायु की मात्रा, एयर की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलनी शुरू हो जाती है। अगर बात करिए सभी गैसों की, तो सारी की सारी गैसें बहुत ज्यादा विषैली होती हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि तीनों ही गैसें हमारी विषैली हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संपोषित विकास का एक लक्ष्य नहीं है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो संपोषित विकास हमारी वर्तमान समय की जितनी भी जरूरत होती है उनको पूरा करता है, साथ ही ये विकास को भी प्रोत्साहित करता है। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करता है। इसके कुछ लक्ष्य हैं, जिनका जो मेन उद्देश्य है वो समाज में जितनी भी असमानता है उनको ये कम करता है और सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको ये मजबूत बनाता है, समृद्ध बनाता है। तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जीवन को और ज्यादा सरल और बेहतर बनाता है। इसके हमारे कुछ लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है स्वच्छ पानी और स्वच्छता, मतलब सभी को स्वच्छ पानी और स्वच्छता का अधिकार देना। लैंगिक समानता देना। तीसरा, गरीबी खत्म करना। चौथा,
सस्ती और सौर ऊर्जा सभी लोगों तक पहुंचाना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि अंतरिक्ष अनुसंधान हमारा संपोषित विकास का एक लक्ष्य नहीं है। चलिए अब इस वीडियो के आधार पर कुछ दो प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। थैंक यू।